नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, शब्दों का अपना मूल है। जरा इसको ढंग से सुनिएगा। एक शब्द है काफी अकेला हूं। अब इसको किसी और तरीके से कहा गया है कि अकेला ही काफी। शब्द वही है, केवल कर्म बदला है, लेकिन उस शब्द का भावार्थ पूर्णता बदल गया है। पहला है कि काफी अकेला हूं और दूसरा है अकेला ही काफी हूं। साथियों, इसी तरह सकारात्मक सोच जीवन जीने का एक तरीका है, और जब सकारात्मक सोच हो तो जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। सोच को सकारात्मक रखिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 1 अगस्त 2022 के राशिफल और पंचांग की। बुधदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश है, और सिंह राशि में बुधदेव का प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, ये राशिफल गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर वीडियो के रूप में है, इसे आप जरूर देख लें। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, विक्रम संवत 2079, श्रावण मास की 17 प्रविष्टि, सक्षम 1944, श्रावण 10, तद अनुसार सोमवार 1 अगस्त 2022 श्रावण का तीसरा सोमवार है, और महादेव की आराधना करने से जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अद्भुत श्रावण का महीना है, और श्रावण के सोमवार में आराध्य महादेव की पूजा करने से सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है और जीवन खुशियों से भरा रहता है। सूर्यकालीन तिथि चतुर्थी है। तिथि का समाप्ति काल 2 अगस्त सुबह 5:13 पर, और सूर्यकालीन योग परिग योग है, और योग का समाप्ति काल है शाम 7:04। अगला योग शिव योग। सूर्यकालीन करण वणिज करण है, करण का समाप्ति काल है शाम 4:48। अगला करण विष्टि होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, नक्षत्र स्वामी शुक्र है, और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है शाम 4:06। अगला नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी का, नक्षत्र स्वामी सूर्य। आज चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। आज सोमवार का दिन है। बहुत से लोगों ने कहा साहब चिंताओं ने घेर लिया है, बिना वजह भय रहता है, मन बहुत विचलित रहता है, परिवार में उठापटक है, परिवार में शांति नहीं, कैरियर कारोबार नौकरी को लेकर द्वंद्व और परेशानियों ने पीछा नहीं छोड़ा है, घेर रखा है द्वंद्व ने हमें, क्या उपाय करें। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, श्रावण का तीसरा सोमवार है। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सर्वप्रथम माता पिता के चरण स्पर्श करें। तत्पश्चात 108 बेलपत्र पर, प्रत्येक बेलपत्र पर पीले चंदन से नमः शिवाय लिख दे, बेलपत्र की टहनी से। और तत्पश्चात ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर ब्रह्म मुहूर्त में ये बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन के संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमः नारायण। मित्रों, साथियों, कैरियर, कारोबार, कामकाज, रोजगार को लेकर अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, धन की प्राप्ति नहीं हो और धन को लेकर तनाव रहता हो, कर्जा बढ़ता जा रहा हो, श्रावण का तीसरा सोमवार है। आज ये जो सोमवार है ये अद्भुत है। ये उपाय हर सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन आज विशेष है। 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपने पूजा स्थान में मां गौरी का श्रद्धानुसार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित माई को श्रृंगार अर्पित करिए। धूप दीप नैवेद्य अक्षत अर्पित करने पर श्रृंगार जरूर अर्पित करें। श्रद्धापूर्वक मां का ध्यान करते हुए उनके सिर चरणों में 108 सुगंधित मोगरे के पुष्प अर्पित करने से वैवाहिक, कारोबारी, कैरियर, रोजगार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण मिलेगा। ये अद्भुत उपाय है, आज जरूर करें। ओम नमो नारायण। बात करते हैं आज के ग्रह योगायोग की। प्रातःकालीन लगन कर्क लगन, लगन में सूर्य देव, चंद्रदेव और बुध देव सिंह राशि में, मंगल देव और राहु देव मेष राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शुक्र देव मिथुन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, केतु देव तुला राशि में। बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, और इसी आधार पर 1 अगस्त 2022 का राशिफल लगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, महीने की पहली तारीख है, और ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, 12 के 12 राशियों का जो मंथली राशिफल है वो गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर यूट्यूब पर ये वीडियो है अलग अलग, इसे आप जरूर देख लेना। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक, अवधि 54 मिनट है, और ये 54 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है।
बात चौगड़िया की करते हैं। आज का जो शुभ का चौगड़िया है वो सुबह 9:05 से लेकर सुबह 10:46 तक। लाभ का चौगड़िया है दोपहर 3:50 से लेकर शाम 5:31। और अमृत का चौगड़िया है शाम 5:31 से लेकर शाम 7:12 तक। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन वाहन खरीदना उचित और अनुकूल माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, आज महीने की पहली तारीख है और आज से ठीक 27 दिन बाद 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव। दिल्ली एनसीआर की सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र शनिदेव का है और आपका स्वागत। बात करते हैं आज की यात्रा की। उत्तर दिशा की यात्रा अच्छी मानी गई है और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिलक लगाकर यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 1 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। 1 अगस्त आपका जन्मदिन, तो आपका मूलांक 1 हुआ। यानी जिनका जन्म 1 अगस्त को है उनका मूलांक 1 होगा और उनके जीवन में अंक 1 का कहीं न कहीं विशेष महत्व रहेगा। मूलांक 1 का जो स्वामी ग्रह देवता है वो सूर्य देव है और मूलांक 1 पर सूर्य देव का प्रभाव होने के कारण जो आपका व्यक्तित्व है वो निराला है। अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी रहेंगे, आकर्षक, सुंदर, शालीनता से भरा हुआ आपका व्यक्तित्व। यदि मैं फिजिकल बात करूं तो शारीरिक रूप से आप बहुत ही बलवान, हष्ट-पुष्ट नजर आएंगे। लेकिन मैंने ये भी देखा कि मूलांक 1 वाले व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। जीवन में हार मानना उन्होंने नहीं सीखा है और संघर्ष से पीछे हटना उनका ये उनका कर्म ही नहीं। संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटते, ना वो विफलता से घबराते हैं और ना वो छुपाने की कोशिश करते हैं। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। यह है इनकी परिभाषा। तूफानों से टकराना इनका शौक है और आप वैसे भी शौकीन प्रवृत्ति के व्यक्ति है। धन की कोई भी कमी नहीं होती। आप संपूर्ण सुख समृद्धि का उपभोग करते हैं। सभी तरह की विलासिता की वस्तुएं आपके आसपास उपस्थित रहेगी। कर्म प्रधान व्यक्ति है, कर्म पर विश्वास रखते हैं, लोग आपको पसंद भी करते हैं। आपकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है। भीड़ को कैसे संबोधित करना और कैसे संभालना ये क्षमता आप में है। बस एक बात का ध्यान रखें, कभी कभी अपनी आलोचना भी सुन लीजिए। उन लोगों से सदा दूर रहिए जो आपके मुंह पर चाटुकरता से बात करते हैं। ये कुछ बातें जिन पर ध्यान दे देने तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और 1 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं ये आपके लिए वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों करिएगा और अगर है जन्मदिन आपका तो आप खुद इस उपाय को करिए। आज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शिव का संपूर्ण शिव परिवार जहां उपस्थित हो जल गंगा जल पंचामृत से पहले जल और गंगा जल से स्नान करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करिए। तत्पश्चात श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते 108 अखंडित चावल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मित्रों, साथियों, पूजा के उपरांत श्रद्धापूर्वक श्वेत वस्त्र में साबुत मिश्री और श्रद्धानुसार चावल की गठरी बना दी और ये मिश्री और चावल की गठरी 9 वर्ष की कम उम्र की 9 कन्याओं को दान में दे दीजिए। जीवन की हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। ये उपाय हर सोमवार को करिए और साल भर करिएगा, कष्ट नहीं आएगा, न मनाएगा। अब आता हूं ज्योतिषी सूत्रों पर। मित्रों, ये जो सूत्र है ना बड़े काम के हैं। ऋषि पाराशर, ऋषि जैमिनी, ऋषि भृगु ने जिन सूत्रों का प्रतिपादित किया है, जो सूत्र उन्होंने बताए हैं, अपने आप में बड़े अलौकिक है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रदेव धन भाव में विराजमान है, यानी दूसरे भाव में विराजमान है, तो योग कारक माना गया, यानी शुभता प्रदान कर सफल जीवन व्यतीत करता है और अपने कामकाज के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। लगन से, मेहनत से, परिश्रम से काम करता है। उसके पास आर्थिक पक्ष कमजोर नहीं होता है। अपने विवेक के दम पर समाज में वर्चस्व प्राप्त करता है। कुशाग्र बुद्धि और सटीक निर्णय होता है यदि दूसरे भाव में शनिदेव हो। विचार करके देखिएगा, नमूना। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपके नाम राशि, आपकी
चंद्र राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए, बुजुर्गों। सबसे पहले मेष राशि, पंचम भाव में चंद्रमा है और पंचम भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, रिश्तों में बढ़ोतरी होगी, संपर्क सूत्र बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच के साथ साथ आज संतान पक्ष आपके साथ कर संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। लेकिन नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत है कि कोई भी कार्य में उतावलापन नहीं करें। कार्य क्षेत्र में सामान्य स्थिति बनी रहे, इसके लिए आपको सहजता से और सरलता से काम करना पड़ेगा। कहां बोलना है, कितना बोलना है, कहां खर्च करना है और कितना खर्च करना है, इस बात पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि व्यर्थ के संबंध, व्यर्थ की वार्ता और व्यर्थ का धन और समय का अपव्यय नहीं हो, आज इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आप युवा हैं और आप कामकाज करते हैं, कारोबार करते हैं, तो कारोबार में भी विस्तार का अवसर मिलेगा और समाज में सुयश बढ़ेगा। कोई रुका हुआ काम भी बनेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, नौकरी में अनुकूलता आएगी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तब भी बुजुर्गों की सलाह पर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, उनकी सलाह को इग्नोर नहीं करें। क्या करें, मित्रों के साथ जो संबंध है उसमें पवित्रता बहुत जरूरी है, इस बात पर आज काम करिएगा। क्या ना करें, कामकाज में आज फेरबदल ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपकी पक्ष में लगभग 60 से 65% लाभ का संकेत दे रही। मेष राशि वालों, ओम क्राम क्रीम क्रम शभुमाय नमः मंगल के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। और ये जो मंगल का बीज मंत्र है, ये तंत्रोक्त बीज मंत्र है और तत्क्षण फल देता है। सुबह सुबह नहा धोने के बाद करिएगा इस बीज मंत्र का जाप और तब घर से बाहर निकलेगा, लाभ अवश्य मिलेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रही। आपका मूड है ना, उसमें स्थिरता चाहिए, आपका मानसिक संतुलन आज ठीक चाहिए। कितना बोलना है, कितना सुनना है, और बोलना कम है और सुनना ज्यादा है, इस नीति को अपनाना बहुत जरूरी, अन्यथा कार्य क्षेत्र पर अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परिवार में कलह की प्रबल संभावना है, धन समय का अपव्यय और मानसिक तनाव बढ़ेगा और कार्यशैली की वजह से, बोलने की वजह से, वाणी में थोड़ा सा तल्खी रखने की वजह से स्वजनों से सहयोग की आशा आपको व्यर्थ जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके अपने साथ खड़े रहें तो उनकी सुने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। आज पारिवारिक वातावरण कलहपूर्ण रहेगा और आज बहुत जरूरी है, यदि आप कोई वाहन लेना चाहते हैं तो आज का दिन टाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा। आप युवा है, कोई भी गैर कानूनी ढंग से कार्य ना करें तो बेहतर होगा। और गैर कानूनी ढंग से, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चे हो, गैर कानूनी कार्य से करने से आपको नुकसान, कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं करिएगा। कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें और बेवजह वाद विवाद से दूर रहें। क्या करें, सतर्क रहें अपनी कार्यशैली के प्रति, अपने विचारों के प्रति। क्या ना करें, कारोबार में कोई फेरबदल ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों, ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः शुक्र के बीज मंत्र का जाप करिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर शुभ है। कामकाज की बात करूं, नौकरी की बात करूं, व्यवसाय की बात करूं, लेन देन की बात करूं, हर तरह से साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, मनोनुकूलकारी बनेंगे, अधिकारों में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और व्यवसाय में मनोनुकूल व्यवस्था होने की वजह से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। पारिवारिक जीवन सुखद और अनुकूल रहेगा। छोटे भाई बहनों का साथ कर, आज छोटे भाई बहनों को भी सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। युवा हैं आप, कैरियर और नौकरी में किए गए परिश्रम का सुफल सामने होगा। मित्रों और स्वजनों के साथ संबंध सुधरेंगे। सूझबूझ और परिश्रम से जो कार्य कर रहे हैं, योजना सफल होगी, कार्य में पूर्ण सफलता है। आप विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन देते रहे तो सफलता के अच्छे अवसर मिले। क्या करें, प्रयास के साथ साथ प्रार्थना भी बहुत जरूरी है। न प्रयास अकेले काम कर सकते, न प्रार्थना अलग। जीवन में सफलता के लिए प्रयास और प्रार्थना दोनों साथ रखेगा, सफलता दामन चूमेगी। क्या ना करें, अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय, बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम लाभ का संकेत नजर आ रहा है। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा सूर्य और शुक्र के देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ हो, पाली सींचे केवड़ा ऋतु आए। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष जो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा। आशा अनुकूल कार्य संपन्न करवाने के लिए धीरज और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। बैंक बैलेंस नहीं बिगड़े, बैंक बैलेंस का नुकसान नहीं हो, उसके लिए अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सा समेटना बहुत जरूरी है।
पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी और पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए भाग दौड़ परिश्रम की अधिकता रहेगी। लेकिन यदि आज थोड़ा सा आपने वाणी पर मिठास रखा, अपनों को साथ रखा, तब तो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन की प्राप्ति भी होगी और लेन देन के मसले भी ठीक रहेंगे और कामकाज में सुधरता आएगी। लेकिन वाणी में मिठास नहीं रखा तो अनावश्यक उठापटक और परेशानी का संकेत भी नजर आ रहा है। आज आंख और गला संबंधी रोगों से सावधानी बहुत जरूरी है, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। आप युवा है और आप साइंस में है, कहीं भी, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक साइंस हो, या माइनिंग का क्षेत्र है, या फिर आप पढ़ाते हैं, या आपका कोचिंग सेंटर है, या तकनीकी क्षेत्र है, संचार है, या आप फिल्म इंडस्ट्री में है, या खुद अभिनय करते हैं, इस क्षेत्र में युवा हैं, उनके लिए सफल, सुखद, लाभ और बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। बस खान पान के प्रति थोड़ी लापरवाही नहीं करें। पेट संबंधी विकार की संभावना मुझे नजर आ रही। क्या करें? जो बोले वो प्रिय बोले, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जो बोले प्रिय बोले। सच तो बोलना ही चाहिए लेकिन मीठा सच बोले। क्या ना करें? कारोबार के क्षेत्र में कोई जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत दे कर्क राशि वालों। ओम श्राम श्रीम श्रम सत चंद्रमा से नमः। चंद्रदेव के इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते सिंह राशि, लगन भाव में चंद्र और लगन भाव में चंद्रमा सूर्य देव और शुक्र देव के नक्षत्रों में संचरण का राशि में उत्तम है। पिछली आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आज जो पिछली हानि है ना, उसकी भरपाई को पूरा करने में आप समर्थ होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपका मानसिक और शारीरिक बैलेंस बड़ा सुंदर रहेगा। स्वजन और मित्रों से अच्छी निभेगी, अपनों का साथ मिलेगा, वर्चस्व बढ़ेगा और मनोआवश्यकताओं की पूर्ति के साथ मनोबल बड़ा मजबूत है। आप युवा है, कामकाज, कैरियर, नौकरी में मित्रों के सहयोग से सफलता और धन लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। आप कोई प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें सफलता मिलेगी। आप बेरोजगार है, रोजगार मिलेगा और नौकरी में तो उन्नति का अवसर मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अवसर मिलेगा। क्या करें? अपनी महत्वपूर्ण वार्ता को अंजाम देने के लिए परिवार की सुने। क्या ना करें? बुजुर्गों की आज्ञा की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत दे रही सिंह राशि वालों। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम श सूर्याय, इस सूर्य का अद्भुत बीज मंत्र है, तंत्रोक्त बीज मंत्र है, लाभ तुरंत देगा। 27 बार, 108 बार या फिर श्रद्धा अनुसार जाप करें। नमन बात करते कन्या राशि, 12वें भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में चंद्रमा शुक्र देव और सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण करा। सितारों की चाल इस बात का संकेत दे रही है कि भाई बहुत जरूरी है आज स्व अवलोकन, और इसके साथ साथ इस बात को स्वीकार करना कि आपसे भी गलती हो सकती। चोरी और छीनाझोरी आज नहीं चलेगी, परेशानी है। गलती भी करे और स्वीकार नहीं करे और उल्टा आप अपनों पर धौंस जमाएंगे तो मोटा नुकसान हो सकता है। और एक झूठ 1000 झूठ बुलवाता है, एक सच सारी समस्याओं का समाधान है। आज इसका सहारा लीजिए, क्योंकि आज कारोबार में, नौकरी में परेशानी है, सरकारी मामलों को लेकर दंड की संभावना है, मानसिक तनाव और धन हानि है, साहस और पराक्रम में कमी नजर आ रही है। संपत्ति का क्रय विक्रय करना उचित नहीं रहेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, अपने आसपास मित्रों से संबंध सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि आज बिखराव की संभावना है। कोई ऐसा काम नहीं करे जो सामाजिक और वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो। कार्य क्षेत्र पर किसी तरह का परिवर्तन नुकसान देगा। क्या करें? सबसे पहले आज आप चाहते हैं कि सबसे कुछ ठीक रहे तो अपनी पारिवारिक व्यवस्थाओं पर ध्यान दें। घरेलू समस्याओं की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी। क्या ना करें? स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य केवल आपके पक्ष में, 35% लाभ का संकेत रहे। कन्या राशि वालों, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। और बात करते हैं तुला राशि, 11वें भाव में चंद्रमा और 11वें भाव में चंद्रमा शुक्र देव और सूर्य देव के नक्षत्र में संचरण करा। ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, चित्त में प्रसन्नता होगी, मायूसियां समाप्त होगी, कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, पारिवारिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक वातावरण रात भरा रहेगा, अपनों का पूर्ण सहयोग, साथ ही आपके अधिकारों में वृद्धि होगी और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा को लेकर आप उत्साह बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। नौकरी और कैरियर के मामले में, राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र में पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? इच्छाओं को आंकना बहुत जरूरी है। कई बार इच्छाएं मुसीबत में डाल देती है, तो अपनी इच्छाओं का आंकलन करें। क्या ना करें? स्वजनों के हितों की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना अति अनुकूल रहेगा। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 10वें भाव में चंद्रमा है और 10वें भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि आज सुफल प्राप्त होगी, समस्याओं का निदान मिले, शास्त्र पराक्रम के साथ साथ कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में स्थिरता आएगी,
क्योंकि ग्रह गोचर अनुकूल है तो शुभ कार्य की योजना बनेगी और पूरी होगी। सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और रोग रोगन से छुटकारा मिलेगा। कारोबारी योजनाएं सफल होने के साथ आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। धन संपत्ति के लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और सुख के साधन बढ़ेंगे। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा माना जाता है। कामकाज में मन लगेगा, नौकरी में स्थिरता आएगी, बॉस से संबंध सुधरेंगे और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। विदेशों से संबंधित कुछ शिक्षा का मामला है, उसमें सकारात्मक परिणाम के संकेत नजर आ रहे हैं और स्वजनों का सहयोग मिलेगा। क्या करें? आज कोई नवीन कार्य आरंभ करना चाहते हो तो करने की संभावना नजर आ रही है, आगे बढ़ सकते। क्या ना करें? व्यर्थ की भागदौड़ और परिश्रम को घर बैठे मोल ना लें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, ओम क्राम क्रीम क्रॉम शभ होमाय नमः मंगल के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं धनु राशि। नवम भाव में चंद्रमा और नवम भाव में चंद्रमा सूर्य देव और शुक्र देव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि भाई धन चाहते हो, कारोबार में विस्तार चाहते हो, नौकरी में स्थिरता चाहते हो, आप चाहते हो रोजगार के साधन आपके लिए स्थिर बने रहे, तो थोड़ा सा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए परिश्रम, मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। जिस तरह के घर योग है, कारोबार में लाभ मिलेगा, धन के अवसर मिलेंगे, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। थोड़ा सा धैर्य और संयम आपने रख दिया। हाँ, संतान की कामकाज को लेकर, एजुकेशन को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता, ध्यान देने की जरूरत। आज यात्राओं का योग है, यात्रा कारोबारी में भी हो सकती है और धार्मिक भी हो सकती है। पिता पक्ष बड़ा सुदृढ़ होगा आज आप, या पिता तुल्य व्यक्ति के सहयोग से बहुत सी विघ्न और परेशानी से छुटकारा मिले। आप युवा हैं, मान सम्मान और आपके अधिकारों में वृद्धि हो, साहित्य और संगीत में रुचि बढ़ेगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के साथ साथ आज कैरियर और कारोबार को लेकर वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा। क्या करें मित्रों? आज किसी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना जो गरीब है, निर्धन है और बीमार है, वस्त्रों का, दवाओं का, फलों का श्रद्धा अनुसार बिना दिखावे के सहयोग करना, ईश्वर आपकी मदद करे। क्या ना करें? व्यर्थ के सैर सपाटे में समय और धन को नष्ट ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत रहे हैं। धनराशि वालों, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मकर राशि। अष्टम भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव में चंद्रमा शुक्र देव और सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण कर सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। बनते हुए कार्यों में आज परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। जो काम बन रहा था वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। धन की कमी है, किसी भी तथाकथित मित्र के कारण कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में विघ्न और परेशानियों का सामना करना। आज लेन देन के मसले अटके, कानूनी मामलों में सावधानी बहुत जरूरी है और ससुराल पक्ष से किसी तरह का मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर आपको काम करना पड़ेगा। अपनों के साथ सामंजस्य बहुत जरूरी है और व्यर्थ के प्रपंच से दूर नहीं रहे तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज दिलो दिमाग में अनावश्यक तनाव नहीं रहे, अपनों के आसपास रहिएगा क्योंकि अपने मुसीबत में साथ खड़े रहे। विद्यार्थियों को शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में परेशानी का संकेत है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? पारिवारिक पक्ष को सुदृढ़ बनाइए, पारिवारिक जिम्मेदारी पे ध्यान दीजिए, परिवार के साथ रहेगा, कम परेशानी आएगी। क्या ना करें? लापरवाही नहीं करें रिश्तों को लेकर। शुभ अंक 9, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम प्राम प्रीम प्राम श शनिश्चराय नमः शनिदेव के इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। सप्तम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा सूर्य देव और शुक्र देव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर शुभ है। नक्षत्र गणना लाभ और सफलता के अच्छे अवसर है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सफलता मिलेगी, उन्नति के अवसर मिलेंगे, वर्चस्व बढ़ेगा। इंक्रीमेंट के साथ साथ मनोनुकूल प्रमोशन और स्थान परिवर्तन की संभावना भी है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, धार्मिक और सामाजिक कार्य करने का अवसर भी। युवा है, नौकरी में है, व्यवसाय में है या कोई अपना काम भी कर रहे हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो अपने आप पे आज गर्व होगा क्योंकि आपको लग जाएगा कई बार कि नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, विरोधियों पर विजय मिलेगी, कार्य क्षेत्र में अनुकूलता का वातावरण बनेगा और नए क्षेत्र में नौकरी का भी लाभ मिलेगा और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी है। क्या करें? नए वाहन और प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत रहे। कुंभ राशि वालों, ओम प्राम प्रीम प्राम श शनिश्चर शनिदेव का ये मंत्र है और ये जाप करने से अद्भुत रहेगा। इस मंत्र का जाप जरूर करें। नमन बात करते हैं मीन राशि। छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है, मनोबल मजबूत होगा, आत्मबल बढ़ेगा। यदि कोई पिछली बीमारी है तो आज दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, बीमारी के मामलों को लेकर आज थोड़ा सा राहत महसूस करेंगे और कर्जों से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मसले हल होने के संकेत नजर आ रहे हैं। यदि व्यवसाय में
कोई नया पार्टनर है तो लाभ है। नवीन योजनाएं आपका उत्साह बढ़ाएगी, महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, प्रियजनों से मेल मुलाकात प्रसन्नता बढ़ेगी और नौकरी में सुधार होगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी है, कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी, धन लाभ होगा, ऋण और रोग से राहत मिलेगी और हर क्षेत्र में विजय का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? आवश्यकता है अपनों की सुनने की, आवश्यकता है स्व अवलोकन की। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत मीन राशि वालों। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमोनन। ये था 12 के 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, मेरा ये निवेदन रहता है कि विवाद नहीं, तर्क नहीं, भय नहीं, भ्रम नहीं और भ्रांति नहीं, इन चीजों से दूर रहिए। एक आंकलन मैंने आपके सामने रखा कि ऐसा हो सकता है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन गदगर आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहे। अब कुछ लोगों ने कहा सब पैसे को लेकर बहुत परेशानी, क्या करें? मित्रों, ये उपाय है बड़ा छोटा सा। यदि इसको आप लगातार 43 दिन तक कर देते हैं और इसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं, भाई और माता बहन सब कर सकते, कोई बंधन नहीं है। 43 नीले पुष्प, 43 नीले पुष्प, ओम लंग लक्ष्मण नमः, ओम लंग लक्ष्मण नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए बहते पानी में प्रवाह कर, और बहता पानी नहीं तो सरोवर या तालाब में प्रवाह, लगातार 43 दिन ये करके देखिएगा, धन संबंधी मामलों में राहत मिलेगी। नमः। यदि एनीमिया की शिकायत है ना, तो आजकल तो सरकार फ्री दवा देती है भाई, महिलाओं के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलती है। और आपको एनीमिया की समस्या है, ज्यादा नहीं, आधा चम्मच 5 ग्राम के आसपास जीरा कच्चा चबाइए, बहुत लाभ मिलेगा। शरीर में आयरन और एनीमिया इन दोनों की कमी को कच्चा जीरा लाभ देता है। 5 ग्राम, ज्यादा नहीं करूं, 5 ग्राम कुछ दिन सेवन करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हृदय से निवेदन किए, मेरे विचार है, लादने का स्वभाव नहीं। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ साथियों, आपका अपना होने के नाते मानव हूं, मानव गुण मेरे में भी है, भूल से भी कोई भूल हो जाएगी, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों,
समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।